उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को जयकरण सिंह का प्रणाम। मित्रों, कई दिनों से मेरे मन में कुछ सवाल विचार उठ रहे थे, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ ये वीडियो साझा करूं। मित्रों, अभी हाल ही में आपने सबने देखा, मोहनलालगंज तहसील भी है, ब्लॉक भी है, लखनऊ जनपद में है। यहाँ पर एक दलित और विकलांग शिक्षा मित्र के साथ 15 मिनट विद्यालय लेट पहुँचने के कारण किस तरह का व्यवहार किया गया। मित्रों, मोहनलालगंज ब्लॉक के कुछ हमारे शिक्षा मित्र साथी, मुश्किल से 50 होंगे, जो थाने भी गए, बीआरसी भी गए, पूरी पैरवी भी की। मित्रों, मेरा अनुमान है कि तहसील मोहनलालगंज में 2 ब्लॉक आते हैं, गोसाईगंज और मोहनलालगंज। यहाँ पर मेरे अनुमान से 350-400 के आसपास शिक्षा मित्र होंगे। पर्टिकुलर संख्या नहीं बता सकता, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मात्र 50 लोग ही गए। अगर हम रेशियो के हिसाब से 300 ही शिक्षा मित्र मान लें, दोनों ब्लॉक में 150-150 मान लें, तो 250 लोग घर में सो रहे हैं। मतलब 250 लोगों की समस्या नहीं थी। डिवाइड एंड रूल की नीति जो अंग्रेज बना गए थे, क्या हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं? जरा विचार करो, सोचो, ये सोचनीय विषय है। आप एक शिक्षक समाज से हैं, भले शिक्षा मित्र नाम दे दिया गया हो, हमारा मानदेय 10,000 ही हो, एक मजदूर से भी कम हो, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों की नज़र में हम गुरु हैं, और जब हम ही एक नहीं हैं तो फिर हम किससे क्या कहें, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें। आज किसी शिक्षा मित्र के पास जाओ कि दो भैया क्या हाल है, तो कहेगा शाही वाले हो कि प्राथमिक वाले हो। ये टैग क्यों? शाही वाले हो कि प्राथमिक वाले हो, ये टैग क्यों? किस लिए? क्यों बटे हुए हो? जब बटे हुए हो तो क्यों उम्मीद करते हो कि आप जंग जीत जाओगे? हारे मन से बटे हुए घर से कोई भी जंग जीती नहीं गई। उदाहरण के रूप में रावण के जैसा प्रकांड विद्वान न हुआ न होगा, लेकिन ये गलती आप सभी जानते हैं क्या किया था। और एक भाई ने, जिसको विभीषण कहा जाता है, जब तक सृष्टि रहेगी विभीषण का नाम चलता रहेगा, क्या किया था। और यहाँ पर हम कितने विभीषण बन गए, हमको खुद नहीं पता कि शिक्षा मित्रों के कितने संगठन हैं। कोई बीटीसी वाला फोड़े ले रहा है, कोई असामाजिक को फोड़े ले रहा, कोई कुछ फोड़े ले रहा, सब फूटे हुए हो, सब भक्ति का जो है कंठा पहने हुए हो। क्या मिलेगा? कंठा मिलेगा? अरे विचार करो, आप प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप। अब बात कहते हो कि सरकार का है। अभी हमको, जब भी मैं पोस्ट करता हूँ, कोई सूचना डालता हूँ, हमको कई लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे गाली देते हैं। तू नेता है बे, तू चुप बैठ जा बे, तेरे से कुछ नहीं होगा बे। ये भाषा तो बहुत गंदी है, पर मैं शिक्षक हूँ, वो सारी बातें अब लोग को नहीं बता सकता। अब बात करते हो कि हम धरती पलट देंगे, सरकार से जीत लेंगे। अरे भाई, पहले अपना शिक्षा मित्र परिवार बांधो। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, एक रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ना आप एक हैं, ना शिक्षित बनने की परिभाषा दिखा रहे हैं, ना संघर्ष कर रहे हैं, तो जीत कहाँ से होगी? बताइए, हमको जवाब दीजिए। और जिसको मेरा वीडियो बुरा लगे वो ग्रुपों पर लिखो, हमको गाली दो, हमको फ़ोन करके गाली दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? सत्य कहना, सत्य सुनना और सत्य को स्वीकार करना, ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मेरा जीवन का एक ध्येय वाक्य है, ना चिंता ना भय, बस महादेव की जय। मित्रों, अभी देखा हमारे लखनऊ जनपद के 2-3 साथी, 4-5 साथी हमको प्रताड़ित कर रहे थे। आदरणीय पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर जी ने हमको फ़ोन किया, कहा अरे मेरे घर आइए, क्या हुआ। मैं गया, पांडे जी भी गए, राधेलाल जी भी गए, राम सागर जी भी गए, सब लोग गए। हमने पूरी बात रखी। हमने कहा मंत्री जी, अगर पैसा शिक्षा मित्रों का आता है 150-200 रुपया, तो ये हिसाब को सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मंत्री जी ने कहा नहीं, करना चाहिए भाई, एक समिति बनी है, कोई आपके घर का पैसा है। खैर, उन बातों को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो, जो जैसा करेगा भरेगा। यहाँ कर्मफल से भगवान भी नहीं बच पाए, तो ये इन लोगों की मैं क्या बात करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने मंत्री जी के कहने से कहा चलो मैटर ख़त्म करो। मैंने एक सुलह समझौता का वीडियो भी डाला था, बात ख़त्म थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राम सागर हमें बड़ा भाई मानते थे, राधेलाल भैया ज़िंदगी भर छोटे भाई का साथ निभाने की बात करते थे, उमेश पांडे जी कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब उस दिन के बाद से इन्होंने कौशल किशोर जी के सामने कहा, जेपी सिंह भी थे जो विधायक मलिहाबाद के प्रतिनिधि हैं, उनके भी सामने कहा था कि आज से हमारा मैटर ख़त्म, जैसे पहले काम चलता था वैसे ही चलेगा। शिक्षा मित्रों की लड़ाई बहुत बड़ी है, आपस में लड़ेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन साथियों, उस दिन से उन लोगों ने मेरा फ़ोन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया नंबर। राधेलाल को फ़ोन करो, जवाब नहीं देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो लोग खराब हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे सपोर्ट में आए। मैं अकेला ही एक टीम हूँ। आई रिपीट दिस, वन मैन आर्मी इन टाइम जयकरण सिंह। तो मैं कुछ ही, मुझे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि आप 1000 जगह बिखरे हुए हो तो कहाँ से जीतोगे। रावण के समय में एक विभीषण था। हमारे संगठन में कितने विभीषण ये हम ही नहीं जानते। एक शायर की बात याद आई, एक साख पे उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या जाने। मित्रों, मैंने बात कहनी थी कह दी। अगर आपको अच्छा लगे तो गुड, बुरा लगे तो वेरी गुड। जो कहूँगा दिल से कहूँगा। मेरे जीवन का अंत में एक ही ध्येय वाक्य है, ना चिंता ना भय, बस महादेव की जय। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।